हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक छोटा सा जो स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि सपोज़ करो कि 2 टू द पावर, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 3 टू द पावर 2 है तो इसका आंसर क्या होगा। और उधर ही अगर 2 टू द पावर सपोज़ करो कि 3 है और इसका होल टू द पावर 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस चीज़ में लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। मैं ये भी बता देता हूँ कि इसका जो होगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, इसका वैल्यू अपना आएगा 512, 512 इसका आंसर आएगा और इसका 64 आएगा। लेकिन ये कैसे आ रहा है, सिर्फ ये एक ब्रैकेट लगा देने से कैसे चेंज हो जा रहा है, ये स्टूडेंट्स को नहीं याद रहते हैं। और दूसरी बात कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तब उनको पता नहीं चलता कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो इस डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल सी बात आपको ये ध्यान देनी है कि ये जो 2 एक्सपोनेंट है ये इस 3 का है, ठीक है। ये जो 2 एक्सपोनेंट है ये इस 3 का है और ये जो 3 है, एक बार और देख लीजिए, ये जो 2 है इस 3 का एक्सपोनेंट है और ये 3 इस 2 का एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जब सॉल्व करना है तो ये देख के चलना है, ये देख के चलना है कि हम इस 2 को इस 3 का एक्सपोनेंट माने और इसको एक तरह से इसको हटा करके हम लिख दे कि 3 टू द पावर 2, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 लिख दे। इसका मतलब है हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 टू द पावर 9 और 2 टू द पावर 9 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 512, 512। उधर ही इधर देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 2 है एक्सपोनेंट ये इस 3 का सिर्फ नहीं है, सिर्फ इस 3 का ही नहीं है, ये पूरे का है। और ऐसे केस में हमारे पास एक फार्मूला होता है कि x टू द पावर a होल टू द पावर b, तो हम उसको बोलते हैं x टू द पावर ab या फिर x टू द पावर a इंटू बी। यहाँ पे वो फार्मूला लगेगा, बट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ये जो 2 है ये 3 का एक्सपोनेंट है, ये 3 इसका एक्सपोनेंट है, तो हम इवेलुएट करते आएंगे। हम डायरेक्ट बोलेंगे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 को क्या बोलेंगे 9, अगेन 2 टू द पावर 9, 512। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 3 टू द पावर, अगर ऐसा 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 6 क्या होता है 64। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से जब भी अगर कोई आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो एक्सपोनेंट है वो किसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। सपोज करिए कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ, साइड में कहीं लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास आया 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो ऐसे केस को चलिए इसको हटा लेते हैं, इसको मैं हटा लेता हूँ अभी के लिए। 1 मोमेंट स्टूडेंट्स, 1 मोमेंट। मैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 4 ऐसा आएगा। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे कि देखो ये 4 जो है, ये जो हमारा 4 है ये सिर्फ इस 2 का है, तो हम कैसे इसको बोलेंगे 2 टू द पावर 4 कितना होता है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो हम बोलेंगे ये 2 टू द पावर 3 टू द पावर 16। अब क्या है, ये 16 जो है ये पूरे का है एक्सपोनेंट, तो हम क्या बोलेंगे 2 टू द पावर 16 इंटू 3, 3 इंटू 16। कहाँ हमने एक्सपोनेंट यूज़ करना है, कहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।